Hello dear students, the next video we are continuing here the chapter 7th C chapter है आपका बेटा ये and the name of chapter is hydrodynamics. Hydrodynamics means the fluids in motion. प्रीवियस चैप्टर था हाइड्रोस्टैटिक्स जिसमें हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज एट रेस्ट स्टडी की थी। मेन उसमें प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन लिक्विड इन मोशन में जो प्रॉपर्टीज शो की जाती हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं एंड विस्कस ड्रैग इसको भी कहते हैं हम। एक चैप्टर में हमने प्रीवियस सॉलिड फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन वर्ड जहाँ यूज़ करते थे, जो कि दो सॉलिड सर्फेसिस के बीच में एग्जिस्ट करता था, मोशन को अपोज करता हुआ जो फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है, जो दो रिलेटिव सर्फेसिस के मोशन को अपोज करता है। तो ऐसे ही विस्कोसिटी जो है वो दो लिक्विड की लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाले मोशन को अपोज करती है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैसेज बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले। कम्स इनटू प्ले का मतलब एग्जिस्टेंस में आती है व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, जब लिक्विड की लेयर्स मोशन में आती हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग रिलेटिव मोशन, उनमें रिलेटिव मोशन आता है। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये विस्कोसिटी जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, हियर इज द वर्ड यूज्ड that viscosity is also called the fluid friction or viscous drag of the fluids। ठीक है, इसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहा जाता है या विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है। आगे जो टर्म इससे रिलेटेड हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये उसका सिंबल है ईटा। तो इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक टर्म रिलेशन यहाँ पर आ रही है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने हुक्स लॉ स्टडी किया था जिसमें लिखा था स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो सॉलिड इलास्टिक बॉडीज के लिए रिलेशन था और यहाँ पर लिक्विड्स की बात आ रही है, लिक्विड जो कि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो इसमें जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन रेट के, स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेन रेट का मतलब स्ट्रेन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो ये जो कांस्टेंट लिया गया दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। स्ट्रेस इक्वल टू ईटा इंटू स्ट्रेन रेट, और ईटा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन रेट वो अपॉन में चला जाएगा। शीयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन रेट इक्वल्स टू ईटा। तो शीयरिंग स्ट्रेस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया हो गया एंड डिवाइड बाय स्ट्रेन रेट वेलोसिटी अपॉन लेंथ है, यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर। सो वी डिनोमिनेटर में आ गया और एल ऊपर चला गया, तो एफ इंटू एल वी इंटू ए। इन सभी के डायमेंशंस को अगर हम रखते हैं तो हमारे पास जो डायमेंशन आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, यहाँ पर देखेंगे हम सबसे लास्ट में, फोर्स का हो गया mlt-2, लेंथ का हो गया L, वेलोसिटी का LT-1 और एरिया का L2। तो सॉल्व करके हमारे पास बनता है ml-1 T-1। जहाँ तक बात है इसकी SI यूनिट्स की, तो बाकी सभी टर्म्स का SI यूनिट रखने पर ऊपर फोर्स था, यहाँ आया है, तो बाकी के यूनिट्स कैंसिल होकर हमारे पास बचते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, तो पास्कल सेकंड हो जाएगा। और साइंटिस्ट जिनके ऑनर में इसका यूनिट दिया गया, तो द नेम इज़ पॉइसुली, पॉइसुली POISEUILLE, POISEUILLE, पॉइसुली। द सिंबल इज़ PL। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जिसका सिंबल है उसका SI यूनिट है पॉइसुली। ठीक है, तो याद रखेंगे। अदर यूनिट्स क्या हैं, पास्कल सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज सेड टू बी 1 पॉइसुली इफ 1 न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ से वो फार्मूला जो आया है, यहाँ से डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होगी वो 1 पॉइसुली के बराबर होगी अगर ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स को 1 रख दिया जाए कि 1 न्यूटन फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स जो एक्ट करेगी, तो वो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये dv/dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको हम। तो यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर बिटवीन द 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ लिक्विड ईच ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर एरिया की 2 पैरेलल रखी हुई लिक्विड लेयर्स के बीच में अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर क्रिएट करती है 1 न्यूटन फोर्स, तो उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होगा वो 1 पॉइसुली के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ एक छोटी सी डेफिनेशन है रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाय विस्कोसिटी ऑफ वाटर, है ना, ईटा अपॉन ईटा वाटर। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन रिलेटिव विस्कोसिटी का है। ना इसके बाद यहाँ पर डिस्टिंक्शन दिया हुआ है दोनों के बीच में, डिस्टिंक्शन बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन। तो डिस्टिंक्शन में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी आ जाएंगी और डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। तो पहले बात की जा रही है विस्कोसिटी इज सिमिलर टू द सॉलिड फ्रिक्शन। एक है सॉलिड फ्रिक्शन और एक है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि लिक्विड की लेयर के बीच में क्रिएट होने वाली अपोजिंग फोर्स। तो दोनों में सिमिलैरिटी की बात की जा रही है कि बोथ कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। दोनों ही तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं जब रिलेटिव मोशन लेयर्स के बीच में होता है। सॉलिड फ्रिक्शन तब एग्जिस्टेंस में आता है जब सॉलिड्स के लेयर्स के बीच में मोशन होता है, और लिक्विड फ्रिक्शन विस्कोसिटी तब आती है जब लिक्विड की लेयर्स रिलेटिव मोशन करती हैं। उसके बाद आता है कि बोथ अपोज, दोनों ही रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। तीसरा टर्म है, पॉइंट है, बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों ही मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्रिएट होते हैं। बोथ एक्ट टेंजेंशियली, दोनों का जो डायरेक्शन है, जैसे एक लेयर ये है एक लेयर ये है, तो टेंजेंट के लॉन्ग, अगर मोशन इधर हो रहा है तो वो ऐसे एक्ट करेंगे, तो टेंजेंशियली एक्ट करेंगे दोनों ही। उसके बाद आती हैं डिफरेंस की बारी। विस्कोसिटी डिफर फ्रॉम द सॉलिड फ्रिक्शन इन द रिस्पेक्ट दैट विस्कस फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। विस्कस फोर्स जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, सॉलिड फ्रिक्शन उनसे इंडिपेंडेंट होगा। तो डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, द एरिया ऑफ द लेयर्स पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन एरिया ऑफ सर्फेसिस से इंडिपेंडेंट है। दूसरा है द रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ द टू लेयर्स। विस्कोसिटी डिपेंड करती है दो लेयर्स की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसी है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, है ना। सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स पे विस्कोसिटी डिपेंड करती है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन दो लेयर्स के बीच में जब तक वो टच में नहीं आती तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है वो। विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू लेयर्स। विस्कोसिटी जो है वो दो लेयर्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस तरह से, उससे इंडिपेंडेंट है, जबकि आपने सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है कि सॉलिड फ्रिक्शन जिन दो लेयर्स के बीच में आएगा, तो पहला ही लॉ जो आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिफरेंसेस के पॉइंट हैं सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी टर्म है डिस्कस करने की, जो टॉपिक है वो है पॉइसोलीज फार्मूला। पॉइसोली साइंटिस्ट के नाम से है। अभी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट भी हमने पढ़ा, ये ऐसा यूनिट जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो पॉइसोली है। तो वही पॉइसोली फार्मूला क्या दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब विद अ स्टेडी फ्लो, लिक्विड जब इस तरह के हॉरिजॉन्टल फ्लो में होती है, स्टेडी का मतलब कांस्टेंट फ्लो कर रही है, अंडर सम एक्सटर्नल प्रेशर द लिक्विड मूव्स इन सिलेंड्रिकल लेयर को एक्सियल। तो लिक्विड इस लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रही है जिन सभी का एक ही जैसा एक्सिस है। With the tube, the velocity of the cylindrical layer is maximum along the axis of the tube and it goes on decreasing toward the wall of the tube. तो सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है यहाँ लेयर्स का, उस अंदर वाले हिस्से में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ये वेक्टर सबसे बड़ा देख रहे हैं आप। और जैसे जैसे हम ट्यूब की तरफ चलते जाते हैं, ये ट्यूब का वॉल्स आ गई हैं ट्यूब की, तो सेंटर से जैसे जैसे ट्यूब की वॉल्स की तरफ चलेंगे तो ये वेक्टर छोटे होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वेक्टर सबसे बड़ा है, सबसे सेंटर में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये वेक्टर का छोटा होना इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू जैसे जैसे सेंटर से एक्सिस से वॉल्स की तरफ चलते जाते हैं तो वेलोसिटी कम होती चली जाती है। और मिनिमम कहाँ पर है, वहाँ वेलोसिटी सबसे कम है जो लिक्विड की लेयर कंटेनर की वॉल के टच में जा रही है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर इज शोन इन द एरो हेड। पॉइसोली स्टडीड द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो करता है कंटेनर में, वो V से रिप्रेजेंट किया जाए। तो पॉइसोली ने ऑब्जर्व किया कि वो वॉल्यूम किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स। ये कंटेनर के जो दो सिरे हैं, इन दो सिरों पर जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। कहने का मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना एक सेकंड में लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा फ्लो करेगा, जितना प्रेशर डिफरेंस कम है उतना एक सेकंड में फ्लो करने वाले लिक्विड के वॉल्यूम का अमाउंट कम होगा। दूसरा पॉइंट है डायरेक्टली एज द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। ये वॉल्यूम लिक्विड के फ्लो का इस ट्यूब के रेडियस के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा वॉल्यूम। इन्वर्सली एज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये वॉल्यूम लिक्विड का जो फ्लो कर रहा है ट्यूब की लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड इन्वर्सली एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा,
इसके भी जितनी ज़्यादा लिक्विड गाढ़ी होगी उतना रेट ऑफ फ्लो कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। इन सभी टर्म्स को कलेक्ट कर दिया गया। पी आर रो ये ऊपर हो गए, आर रेज़्ड टू पावर 4 और ईटा अपॉन एल ये डिनोमिनेटर में आ गया, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जो कांस्टेंट लिया गया वो पाई अपॉन 8 एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया कोई कांस्टेंट है। तो फार्मूला क्या बन जाता है, पाई अपॉन 8 पी आर रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइड बाय ईटा एल। दिस इज कॉल्ड पॉइसुलीज फार्मूला, जो कि 1 सेकंड में किसी कंटेनर में फ्लो कर रहे लिक्विड के वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। वी इज इंडिकेटिंग द वॉल्यूम द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड। So this is Poiseuille's equation, Poiseuille's formula. Dear students, the next topic is Stokes law. तो Stokes law में हम consideration करेंगे क्या, when a small spherical body moves through a viscous medium, किस तरह की spherical body किसी viscous medium में move करती है तो viscous medium का force जो उस पर लगेगा oppose करने वाला वो ऊपर की तरफ को ऐसे होगा, है ना। द लेयर्स ऑफ द मीडियम टचिंग द बॉडी ड्रैग, तो इस बॉडी के साथ टच में आ रही जो लिक्विड की लेयर्स हैं वो खिंचती हैं, जिसकी वजह से विस्कस ड्रैग क्रिएट होता है, विस्कोसिटी फोर्स क्रिएट होता है। बट द लेयर्स ऑफ द मीडियम अवे फ्रॉम द बॉडी आर एट रेस्ट, दिस कॉजेज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द मीडियम। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगती है, जो कि मोशन की डायरेक्शन से, मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है, तो विस्कस ड्रैग अपवर्ड लगेगा। और इसी विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ में दिया गया है। दिस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे नीचे की तरफ को चलती जाती है ये बैकवर्ड ड्रैग फोर्स बढ़ता जाता है। तो स्टोक्स ने ये ऑब्जर्व किया कि ये विस्कस ड्रैग डिपेंड करता है उस मीडियम के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, जो बॉडी फॉल कर रही है उसके रेडियस पे, और वेलोसिटी पे, जिस वेलोसिटी से वो बॉडी फॉल कर रही है। तो फार्मूला क्या बन जाता है, 6 पाई कांस्टेंट लिया गया प्रोपोर्शनलिटी का। उससे पहले ये था कि एफ प्रोपोर्शनल टू, एफ जो था वो प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द बॉडी फॉलिंग एंड द वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज फॉलिंग। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जो कांस्टेंट यहाँ लिया गया वो 6 पाई। तो फार्मूला क्या बन गया स्टोक्स लॉ का, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। Eta coefficient of viscosity, r radius of the body which is falling through the viscous medium, and v the velocity with which the body is falling. So ये वाला फार्मूला, इसको आगे डायमेंशनली कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये आप जैसे फर्स्ट यूनिट में करते हैं, डायमेंशनली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और उन ए बी सी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस फार्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए बी सी तीनों ही 1 1 1 आ जाएंगी। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। सो आज के इन वीडियो लेक्चर्स में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स इसी चैप्टर के हम अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। ओके, बाय।